अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल एनिमल गाइड में आपका खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि दुनिया में लाखों किस्म के जानवर पाए जाते हैं और उन जानवरों में से बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनके बारे में हमने बहुत कम सुना और देखा है। शेर की गर्दन से निकलने वाले घने बाल जो अयाल कहलाते हैं, वो बाल इसकी शख्सियत को पुररौब बनाते हैं। तो अगर कोई सी एनिमल ऐसा हो जो ये सारी खसूसियत रखता हो, जैसे शेर जैसी दमदार आवाज़ और अयाल, तो इसको हम सी लाइन कहेंगे। इसीलिए दुनिया में तकरीबन हर वो ओशन में रहने वाले इस लार्जेस्ट मरीन मैमल को नाम मिला है सी लाइन का, जिसको दहाड़ना भी आता है और जिसकी कुछ स्पीशी के मेल में अयाल भी पाई जाती है। सी लाइन को नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अलावा बाकी सारे ओशन में ड्राइव करता देखा गया है, लेकिन नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ये क्यों नहीं पाया जाता, ये अभी तक पता नहीं। ये बात और भी ज़्यादा हैरानकुन है कि इस ओशन में उनके लिए टेम्परेचर भी नॉर्मल है और खुराक भी बहुत ज़्यादा मिकदार में है, लेकिन फिर भी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सी लाइन क्यों नहीं पाया जाता, इस बात का जवाब सिर्फ सी लाइन ही दे सकता है। इनको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के ओशंस और कई आइलैंड पर देखा जा सकता है। ये सी लाइन ऐसे समुद्री जानदार हैं जो पानी की गहराइयों में डुबकियां लगाने में माहिर होने के साथ साथ ज़मीन पर आसानी से रह सकते हैं। इन मैमल्स को खाने का इंतज़ाम करने के लिए पानी की गहराई में उतरना होता है और बच्चों को जन्म देने के लिए ज़मीन पर रहना होता है। इन दोनों सूरत हाल में बैलेंस बनाना इनको बहुत अच्छे से आता है। इसीलिए तो ये पानी में तैरते हुए बहुत खुश नज़र आते हैं और ज़मीन पर भी इनको हजूम में आराम करते हुए देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर रहना भी उनके लिए बहुत आरामदेह है। लेकिन दोनों जगहों में आसानी से रहने का एडवांटेज इनको कैसे मिला होगा? असल में सी लाइन के आबाओ अजदाद ज़मीन पर रहने वाले मैमल्स थे जिन्होंने तकरीबन 36 मिलियन ईयर्स पहले समंदर का रुख किया था, क्योंकि समंदर में खुराक की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसीलिए सी लाइन ने इस बात का फ़ायदा उठाया और समंदर का रुख किया और समंदर की ज़िंदगी के भी आदी हो गए। इसी वजह से ज़मीन और पानी दोनों में सी लाइन आसानी से ज़िंदगी बसर कर सकता है। सी लाइन को अक्सर ग्रुप की शक्ल में रहना पसंद होता है। ये मिलजुल कर रहने वाला जानवर है। वो अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। इनको बहुत सारे साथियों के साथ ग्रुप बनाकर रहना अच्छा लगता है। बेशक वो बड़ा ग्रुप छोटे छोटे ग्रुप्स में तकसीम हुआ हो, लेकिन ये एक दूसरे के आस पास रहते हैं। एक ग्रुप में रहने वाला मेल सी लाइन बुल कहलाता है, जबकि फीमेल को काऊ कहते हैं और इनके बच्चों को पब कहते हैं। बहुत बार ये पपी की तरह क्यूट लगते हैं। मेल सी लाइन का वज़न ग्रुप में सबसे ज़्यादा होता है। मेल सी लाइन 270 से लेके 360 केजी तक होता है और इसकी लंबाई 6.5 फीट तक होती है, लेकिन कुछ मेल में ये लंबाई 8 फीट तक जाती है। फीमेल का वज़न 90 केजी से लेके 180 केजी तक होता है। इनके बच्चों की पैदाइश के टाइम पर वेट 6 केजी तक होता है और इनकी हाइट 2.5 फीट तक होती है। सी लाइन को डिफरेंट साइजेस में देखा जाता है क्योंकि इनकी 7 स्पीशीज़ हैं। अफसोस कि उनमें एक स्पीशी जापानीज सी लाइन तो नापैद हो चुकी हैं। बाकी बची 6 स्पीशी भी ख़तरे में जी रही हैं। सी लाइन की सबसे लार्जेस्ट स्पीशी स्ट्रेला सी लाइन की है, तो सबसे छोटी स्पीशी गलापैगस सी लाइन की होती है। सी लाइन के सबसे मोस्ट पॉपुलर स्पीशी कैलिफोर्निया सी लाइन है, जिनको ज़ू और पार्क्स में रखा जाता है। उनके अलावा साउथ अमेरिकन सी लाइन, न्यूजीलैंड सी लाइन और ऑस्ट्रेलियन स्पीशी पाई जाती है। सब स्पीशीज़ को उनके इलाकों और आदात की वजह से नाम दिए गए हैं। उनके रंगों में भी फ़र्क देखा जाता है, यानी ये गोल्डन ब्राउन भी हो सकते हैं और डार्क ब्राउन भी। इनकी जिल्द का कलर भी डिफरेंट होता है, कुछ में ग्रे कलर और कुछ टैन भी देखे जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये सब सेम होते हैं क्योंकि ये सब होते तो सी लाइन ही हैं। व्यूअर्स, अभी तक चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। सी लाइन बहुत स्मार्ट होते हैं, ख़ास तौर पर कैलिफोर्निया सी लाइन, जिनको डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए ट्रेन किया जा सकता है। ये वार के टाइम पर आर्मी की हेल्प करने के लिए जानी जाती हैं। एक वार में समंदर में दुश्मनों
اور बम्प्स का पता करने के लिए डॉल्फिन के साथ सी लाइन की भी मदद ली गई थी। सी लाइन ठंडे से ठंडे पानी में भी आराम से तैर सकती हैं। ये बहुत आराम से बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में भी सारा दिन रह सकती हैं। उनकी जिसामत इनको तैरने में मदद देती है क्योंकि उनका जिस्म लंबाई में बना होता है। उनकी बॉडी में एक मोटी तह फैट की होती है। ये फैट उनको खाने के दिनों में कमी के दिनों में काम आता है। उनकी बॉडी से एक ऑयल की तरह का मादा निकलता है जो उनकी बॉडी को वाटर प्रूफ बनाता है। इसी वजह से पानी में रहकर भी इनकी जिल्द खुश्क रहती है। ये बात सच है कि बहुत सी लाइन बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं और घंटों घंटों पानी में रह सकते हैं, मगर ये एक मैमल्स भी हैं और इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ये पानी में रहकर सांस नहीं लेते। इसीलिए इनको सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आना होता है। पानी के अंदर जाते हुए इनके नोस्ट्रल्स खुद ब खुद बंद हो जाते हैं और पानी से बाहर आते खुल जाते हैं। दुनिया का ये वाहिद जानवर है जो अपनी सांस ज़्यादा लंबे अरसे के लिए रोक सकता है। ये एक लंबा सांस लेकर अपना शिकार करने पानी के लिए अंदर चला जाता है और ये पानी के अंदर अपना सांस तकरीबन 20 मिनट तक रोक सकता है, जो कि इस दुनिया में कोई और जानवर नहीं कर सकता। उनके लिए ऐसा करना ज़रूरी भी है और फ़ायदेमंद भी, क्योंकि खाने की तलाश में इनको तकरीबन 900 फीट तक नीचे जाना पड़ता है। इस तरह ये सांस रोककर शिकार पर फोकस करते हैं। अपने शिकार को पकड़ने के लिए ये 20 मील पर घंटा तैर सकते हैं और उनके बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर अक्सर लोग इनको सील से मिलाते हैं, क्योंकि इनमें और सील में ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आता। फिर भी बहुत फ़र्क होता है। सी लाइन के चप्पू नुमा पाँव इनको ज़मीन और पानी दोनों में चलने में मदद देते हैं और ज़मीन में सी लाइन बहुत अच्छे से मूव कर सकते हैं, मगर सेल ज़मीन पर सही से चल नहीं सकती। सी लाइन को ग्रुप में रहना अच्छा लगता है, जबकि सील को अकेला रहना अच्छा लगता है। मतलब बहुत हद तक एक जैसे होकर भी मुख्तलिफ होते हैं। सी लाइन को वैसे तो गोश्त खाना पसंद है, मछलियाँ वगैरह और समुद्री हशरात इसकी फेवरेट फूड है, मगर ये ज़मीन पर रहकर ज़मीनी चीज़ें भी खा लेता है। सी लाइन के दांत बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, मगर इतने तेज़ दांतों के होने के बावजूद ये अपने शिकार को साबित खा लेता है। ये शिकार ग्रुप में करेंगे या अकेले, इस बात का फ़ैसला शिकार की तादाद पर होता है। अगर खुराक ज़्यादा है तो सब मिलकर खाते हैं और अगर खुराक कम है तो अकेले अकेले शिकार पर निकलते हैं। सी लाइन की नज़र बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती, मगर उनकी मूंछें इनके लिए एक सेंसर का काम देती हैं। इनकी स्मेल सेंस बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। पानी में इनकी ये सेंस काम नहीं आती, मगर ज़मीन पर इनकी ये स्मेल सेंस इनके बहुत काम आती है। अपनी इसी स्मेल सेंस को यूज़ करके एक फीमेल सी लाइन एक बड़े ग्रुप में अपने बच्चों को पहचान लेती है। सी लाइन को बातें करना बहुत पसंद है। सी लाइन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करती हैं। सी लाइन बहुत ज़्यादा वोकल माने जाते हैं। इनकी हेयरिंग पावर बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। सी लाइन 70,000 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, जबकि हम इंसान सिर्फ 20 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी 20 से लेकर 200 तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। ये पानी में रहते हैं, मगर ये पानी नहीं पीते। मीटिंग सीज़न में भी ये भूखे रहते हैं, इसीलिए कि इनकी खुराक और शिकार पर इनका टाइम ज़ाया ना हो। मीटिंग सीज़न में इनमें बहुत लड़ाई होती है। ख़ास तौर पर मेल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं। हर मेल खुद को मजबूत और ताकतवर साबित करने पर लगा रहता है। इस दौरान मीटिंग राइट्स उनकी अडल्ट फीमेल सी लाइन के पास होता है, इसीलिए मेल का सारा फोकस खुद को मजबूत साबित करने में निकल जाता है। इसीलिए इस तमाम अरसे में ये शिकार को इग्नोर करता है। फीमेल सी लाइन 3 से 8 साल की उम्र में सेक्सुअली स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि मेल 6 से 10 साल की उम्र में सेक्सुअली स्ट्रॉन्ग होता है। उनके मीटिंग सीजन में जीतने वाला मेल एक ग्रुप में अकेला मेल होता है और बहुत सारी फीमेल्स होती हैं। इस ग्रुप में एक मेल और फीमेल्स और उनके बच्चे होते हैं। इस ग्रुप के आसपास किसी भी मेल को रहने की इजाज़त नहीं होती। एक फीमेल एक साल में एक बच्चे को जन्म देती है, जो तकरीबन एक ही होता है। ऑस्ट्रेलियन सी लाइन का हमल का दौरानिया इससे भी ज़्यादा होता है, जो कि तकरीबन 17 महीने होता है, और अब तक पूरी दुनिया में ऐसा कोई और जानवर नहीं है जिसके हमल का दौरानिया इतना ज़्यादा हो। सी लाइन के बच्चे जब पैदा होते हैं तो इनकी आंखें खुली होती हैं और ये अपनी माँ का दूध पीते हैं।
سی لائن کے بچے پیدا ہونے کے 30 منٹ کے بعد ہی چلنے لگتے ہیں اور چند ہی ہفتوں میں یہ تیرنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے بچے اپنی ماں کے ساتھ شکار پر بھی جاتے ہیں۔ سی لائن کے بچوں کا شکار ڈوگیز، پگ اور وولف کرتے ہیں۔ سی لائن کا شکار شارک کرتی ہیں۔ شارک کا پسندیدہ کھانا سی لائن ہے۔ لیکن سی لائن کی اسپیشیز بھی اب خطرے میں ہے کیونکہ ہم انسانوں کی پھیلائی ہوئی پولوشن اب سمندر تک جا رہی ہے، جیسا کہ پلاسٹک۔ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ پلاسٹک سمندری جانوروں کی زندگی کو نقصان دیتا ہے۔ ایک سی لائن کی زندگی تقریباً 20 سال ہے، مگر ہم انسانوں کی پولوشن کی وجہ سے اور پلاسٹک کی وجہ سے آئے دن کوئی نہ کوئی سمندری جانور ناپید ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو جانور ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پلاسٹک ہے، ان کے کھانے سے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم انسان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ پلاسٹک سمندری جانوروں کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی جان کو بچائیں۔ سو ویورز، آج ہم نے جس جانور کے بارے میں بات کی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔